जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत खास है, इसे अंत तक ज़रूर देखिए। आज फिर से एक सवाल पर चर्चा होगी। सवाल ये है कि बहुत सारे साधकों को ऐसा लगता है और मुझे भी ऐसा लगता है, और हर वो इंसान जो साधना कर रहा है, जो ऑनेस्टी से साधना कर रहा है, उसे लगता है कि जैसे उसकी ऊर्जा कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए। आप जो भी अनुभव करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को महसूस करना चाहते हैं, जिन दिव्य ऊर्जाओं को अपने आसपास फील करना चाहते हैं, आप इस शरीर में ही, इस ही जीवन में उन्हें महसूस कर सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम सभी के अंदर सामर्थ्य है कि हम खुद को आध्यात्मिक रूप से उस पटल पर, उस स्टेज पर लेके जा सकें जहां पर हम वाकई में इन चीज़ों को महसूस कर सकें। तीसरी चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप देखेंगे कि जब हम किसी चीज़ को लेकर क्रोधित होते हैं, गुस्सा आता है हमारे अंदर, तो हमारी एनर्जी जैसे एक्सपेंड हो जाती है। लगता है कि एनर्जी बहुत बढ़ गई है, एकदम 4 गुना पावर आ गया, 2 गुना पावर आ गया हमारे अंदर। या फिर जब आपके अंदर कामुक विचार होते हैं, काम वासना प्रबल होती है, तो लगता है कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ गई है। अब इस चीज़ को हम काम में नहीं लगा पाते, इस चीज़ को हम चैनलाइज नहीं कर पाते। आप जो गुस्सा दूसरों के प्रति करते हैं, जो नाराज़गी आप चीज़ों के प्रति करते हैं, किसी इंसान के प्रति करते हैं, वो चीज़, वो गुस्सा, अगर आप उसको इंटरनलाइज करें और उन चीज़ों के ऊपर करें जो चीज़ आपके प्रकृति में बाधक हैं, जो चीज़ आपको आध्यात्मिक होने में रोक रही हैं, जो चीज़ आपके स्पिरिचुअल मार्ग पर या आपको जीवन में एक बेहतर इंसान बनने से रोक रही हैं, अगर आप उनके प्रति करेंगे तो आप देखेंगे एक सकारात्मक बदलाव आएगा। आप बहुत ज़्यादा खुद को समय देंगे, खुद को प्रायोरिटी देंगे, अपनी नकारात्मक चीज़ों को दूर करने के लिए, अपने नकारात्मक माइंडसेट को दूर करने के लिए काम करेंगे। लेकिन यही गुस्सा, यही ईर्ष्या, यही क्रोध जब आप एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं और अपने ईगो को जस्टिफाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके अंदर एक ऐसी भावना आ जाती है कि अब मैं दिखाऊंगा, अब मैं बताऊंगा। आप देखेंगे कि अगर आपको किसी फ्रेंड से, किसी कलीग से या किसी से भी अगर ऐसा कोई झगड़ा हो जाए, कोई गुस्सा, कोई नाराज़गी वाली बात हो जाए, मन में थॉट आता है इसको मैं बताऊंगा, और फिर आप 4 गुना ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं और ज़्यादा एफर्ट डालते हैं अपनी चीज़ों में। आपका फोकस एक ही होता है कि मैं इतना ज़्यादा सक्सेस लूँगा कि ये भी हैरान हो जाएगा, किसी को हराऊँ ना हराऊँ, इसको तो ज़रूर हराऊँगा। ये प्रतिस्पर्धा वाली, ये कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग आ जाती है, क्योंकि गुस्सा आपके ईगो को गाढ़ा करता है, उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। दूसरी चीज़, जब आप देखेंगे कि जब काम वासना अधिक होती है, ठीक है, भोगने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से हमारी क्रिएटिविटी, क्योंकि यही सेक्सुअल एनर्जी, जब हम इसको सही तरीके से कलात्मक रूप से प्रयोग करते हैं, तो ये हमें इस संसार में बहुत अच्छी अच्छी ऐसी चीज़ें रचने में, क्रिएट करने में हेल्प कर सकती हैं, जिससे केवल हमारा नहीं, पूरे मानव जाति का भला हो सकता है। आपके द्वारा आध्यात्मिक जर्नी में, मोटिवेशन में, डेली लाइफ के रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ आपके द्वारा क्रिएट हो सकती है किसी भी फील्ड में, जिससे बहुत बड़े लेवल पर जनमानस का फायदा हो सकता है। लेकिन हम उस चीज़ की पोटेंशियल को समझते नहीं हैं और हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं खुद को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होने के लिए। जैसे मैंने कहा कि प्रकृति में अगर कोई चीज़ है, उस चीज़ को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को हम कैसे व्यवहार में ला रहे हैं या ला सकते हैं, हमारा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। क्या सकारात्मक चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारा जीवन उससे बेहतर हो, हमारे आसपास के लोगों का जीवन बेहतर हो, हमारे समाज और हमारे देश का जीवन, जो लोगों का जीवन है, वो उससे बेहतर हो सके। लोग
निश्चितम विचारों से उच्चतम विचारों की ओर कैसे अग्रसर हो सके, कैसे बढ़ सके, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब आप देखेंगे नाम जब क्या करेगा। ये जो ईगो आपका गाढ़ा होता है, स्ट्रांग होता है, गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से, काम वासना की वजह से, ये ईगो आपकी एनर्जी को फोकस करता है बाहर के लोगों को दिखाने में, बाहर के लोगों को जताने में, बाहर के लोगों को ये एहसास कराने में कि आप उनसे बड़े हैं, आप उनसे शक्तिशाली हैं, ज़्यादा सामर्थ्यवान हैं, ज़्यादा केपेबल हैं, ज़्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर, आप ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप ही सर्वगुण संपन्न हैं, बाकी सब बेकार हैं या आपके जैसा कोई नहीं। लेकिन जब आप नाम के शरण में जाएंगे तो नाम सबसे पहले इसी अहंकार, इसी ईगो को भस्म कर देगा, एकदम भस्म कर देगा, एकदम इसे मतलब पीस देगा, एकदम आपको, आपके ईगो को तोड़कर रख देगा। क्यों? इसे गलत मत समझिए और बहुत गहराई से समझिए। ये इस ईगो को इसलिए तोड़ेगा ताकि अब आप इस ऊर्जा को बाहिर्मुखी होने की वजह अंतर्मुखी होने के लिए यूज कर सकें। आप इस ऊर्जा को एक्सटर्नल वर्ल्ड में फोकस करने की जगह इंटरनल वर्ल्ड में फोकस कर सकें, जिससे आपकी ग्रोथ हो, आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकें। और आपके ऐसा करने से न केवल आपके जीवन में बदलाव आए, आप जहां रहते हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, जो लोग आपके आसपास हैं, आपके द्वारा आपको देखकर उनके जीवन में भी उनको एक वजह मिले, वो भी अपने जीवन में उठ सके ऊपर, वो भी अपने जीवन में अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को समझ सके। तो नाम आपके ईगो को भस्म कर देगा, ये आपके साथ होगा। और कहीं ना कहीं अगर आपके लाइफ में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पे आपका अहंकार टूट रहा है, आपका ईगो टूट रहा है, हर जगह से आपको झटके लग रहे हैं जीवन में, जिन पे भरोसा करते हैं वो आपको छोड़ रहे हैं, जिन पे आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हैं वो आपके ट्रस्ट को कहीं ना कहीं बैक स्टैप कर रहे हैं, बिट्रेयल हो रहा है आपके साथ चीजें। आप वो सारी चीजें जो एकदम आपने पकड़ के रख ली थी, एकदम कस के पकड़ लिया था आपने, और अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान और अपनी सारी ऊर्जा उधर फोकस कर दी थी, जिसकी वजह से आप अंदर नहीं जा पा रहे थे, आप बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी नहीं हो पा रहे थे। आप इस जर्नी में इतनी साधना करने के बाद, इतनी नाम जप करने के बाद, इतने सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद, इतनी सारे अपने व्यवहार और आचरण में सुधार के बाद भी आपको वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहे थे, क्योंकि अहंकार गाढ़ा था। मैं, मी और सिर्फ मेरा ईगो, इसी चीज की वजह से आपका प्रोग्रेस रुक रहा था। ये जो भस्म करने वाली प्रोसेस होगी, जहां पे आपकी ईगो को एकदम पीस दिया जाएगा, इसी से आपकी जर्नी चालू होगी इंटरनलाइज होने की। और जब मैं पात्रता कहता हूं तो यही वो पात्रता है, और ये बहुत कठिन है। जितना आसान है, जितना सरल है, उतना कठिन भी, क्योंकि लॉजिक काम नहीं करता, शरणागति का भाव चाहिए, और सरेंडर के लिए आपको श्रद्धा और ट्रस्ट चाहिए। यहां पे आपको लॉजिक नहीं चाहिए। तो इजी भी है और हार्ड भी है। आपको विनम्र होना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं हृदय से उस चीज को फील करना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको कोई इंसान अच्छा लगता है, कोई भी हो, जरूरी नहीं कि वो आपके मित्र हैं या आपके हस्बैंड या वाइफ है, कोई भी, कोई बच्चा हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई जीवन में आपका नॉर्मल कोई इंसान है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको उनकी फिक्र है। जब आप उनके बारे में सोचते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं, तो कैसा लगता है आपको? जब आप उनको सोचकर, जब आप उनके बारे में सोचकर बहुत सारी अपनी कहीं ना कहीं जीवन की यादों को जोड़ते हैं, तो कैसा लगता है आपको? बहुत आनंद, बहुत खुशी मिलती है आपको।
और ये आपको हर किसी के साथ नहीं होगा, ये आपको कुछ लोग या एक इंसान के प्रति ही होगा। ये वाली फीलिंग कि ये इंसान मेरे लिए बहुत मैटर करता है, मेरे लाइफ में सेंटर पॉइंट है ये इंसान, उसके लिए कैसे विचार, कैसी भावनाएं आती हैं, कैसा महसूस होता है आपको। अब अगर वही विचार आपको अपने इष्ट के लिए आ जाए, अपने उपास्य के लिए आ जाए, उनका नाम लेकर, अब इंसान की जगह अगर इष्ट का नाम लेकर आपको खुशी आने लगे, उनका चिंतन करके आपको खुशी आने लगे, उनको सोचकर आपको आनंद आने लगे, उनसे दूर होकर अगर आपको रोना आने लगे, व्याकुलता, पीड़ा आने लगे, जब आप उनको याद नहीं कर पा रहे हैं, आप दिल से याद करना चाहते हैं, आपके पास ऐसा माहौल है, ऐसा आपके पास मतलब आप कहीं बाहर हैं, बहुत सारे लोगों से घिरे हैं, किसी ऐसी जगह में हैं जहाँ पे आप एकांत में उनसे, उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं, उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, और अंदर आपके वो एक तीव्र वेदना जो है वो उठ रही है ऊपर की तरफ। कैसा लगता है आपको? बोलेंगे ये तो कभी महसूस नहीं किया, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि भगवान के लिए वो तो बस एक फोटो है, वो तो मूर्ति है, ऐसा तो बस इंसान के लिए फील किया है। और जो युवा लोग हैं, जो यंग हैं, वो बोलेंगे ऐसा तो हमने केवल अपने बिलवेड के लिए फील किया है, बाकी तो हमने कभी भगवान तो बहुत दूर की बात किसी और इंसान के लिए भी फील नहीं किया। और कुछ लोग बोलेंगे कि बिलवेड के लिए भी ये चीज कभी फील नहीं किया। तो उस नाम को लेकर, उस चिंतन को करके, मन में वो विचार रखकर, अगर आपके अंदर वो व्याकुलता, वो खुशी, वो आनंद आने लग गई है, वो चिंतन सोचकर आपको इतना सुकून, इतनी शांति मिलती है, तो आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। और नाम क्या करेगा? आपके क्रोध को, आपकी काम वासना को, आपके अहंकार को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा, ताकि आप हृदय से इतने विनम्र, इतने निर्मल हो जाए, अंतःकरण में इतनी शुद्धि आ जाए, आपका हृदय एक शिशु के हृदय के जैसा हो जाए। यहां बात को गहराई से समझिए। उस खाली ईश्वर के लिए नहीं, या केवल 1, 1.5, 2 घंटे के लिए नहीं, आपके अंदर वो परिवर्तन आ जाएगा कि जहां समझ पूरी होगी, पूरे समझदार होंगे, मैच्योर्ड होंगे। यहां पे भी कंफ्यूज मत करिए, जब मैं कह रहा हूं कि शिशु की तरह होंगे तो मैच्योरिटी पूरी होगी, पूरा इंटेलिजेंस होगा, पूरी समझ होगी, पूरा बुद्धि, पूरी विवेक होगी, लेकिन हृदय से करुणा, वात्सल्य, प्रेम, ये चीजें सिर्फ ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे ईगो, क्रोध, काम वासना, ये चीजें अब निकल चुकी होंगी। उनको रिप्लेस कौन करेगा? करुणा, वात्सल्य, प्रेम। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इन चीजों का जीवन से दूर जाना, और आपको समय समय पर संकेत दिए जाएंगे कि आप इन्हें अपने आप से दूर करें ताकि आपकी प्रगति हो। लेकिन जब आप उन्हें पिक नहीं कर पाएंगे, या आप जान कर भी उन पर समझ कर भी एक्शन नहीं लेंगे, लेजी हो जाएंगे या उनको इग्नोर करते रहेंगे, फिर हैमरिंग होगी। क्योंकि प्रकृति हमेशा आपका भला चाहती है। वो दिव्य ऊर्जाएं हमेशा आपके हाईएस्ट इंटरेस्ट को टॉप प्रायोरिटी देंगी, जिससे आपका सबसे अधिक कल्याण हो, आपको सबसे अधिक खुशी मिले, वही उनका लक्ष्य है। और उसके लिए फिर बहुत डीप हैमरिंग होगी, और जब इस तरह की हैमरिंग होगी तो फिर अहंकार, ईगो को एकदम तहस नहस कर दिया जाएगा। तो ये अगर हो रहा है तो यकीन मानिए आपके दरवाजे खुल रहे हैं, आपके रास्ते खुल रहे हैं उस आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। आपके रास्ते खुल रहे हैं अपनी
ऊर्जाओं को इस तरीके से बर्बाद करने की जगह, इस तरीके से उन्हें व्यर्थ में खर्च करने की जगह, उस ऊर्जा को चैनलाइज करके, उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं एक ऐसा रूपांतरण करके जिससे कि आप कुछ ऐसा बने, कुछ आपसे कुछ ऐसा क्रिएट हो जिससे न केवल आपका, न केवल आपके परिवार का, इस समाज का, इस देश का भला हो। और ये सामर्थ्य हम में से हर किसी में है। ऐसा ना समझें कि ये सामर्थ्य केवल कुछ सिलेक्टेड लोगों में है, कुछ लकी लोगों में ही ये कैपेबिलिटी है। नहीं, हम सभी में ये कैपेबिलिटीज हैं। और नाम को पकड़ेंगे, अगर नाम को चलाएंगे, निरंतर चलाएंगे, अपनी संख्या को आप पूरा करेंगे, तो ये कैपेबिलिटी आपके अंदर अवश्य आएगी। नाम से ही आपका परम कल्याण होगा, नाम से ही आप उस दिव्यता तक पहुंचेंगे। उम्मीद है मैं आपके सवालों का जवाब दे पाया। इसी तरह की योग, आयुर्वेद, हस्त मुद्रा, भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।